सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, ख़ास करके वर्ग 3 के संबंध में कि वर्ग 3 का सिलेबस क्या हो सकता है, क्या पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा दोनों होंगी। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि प्राथमिक शिक्षक की चयन परीक्षा नहीं होगी, केवल पात्रता ही होगी, क्योंकि वहाँ पर मुख्य विषय कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत सारे डाउट हैं, क्लियर हो जाएंगे और सिलेबस पर आज हम बहुत अच्छे से बात करेंगे ताकि जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। एक सेकंड रुकिएगा, एक एक करके हम सारे पॉइंट पे बात करेंगे और 2 परीक्षाएं होना है, उस संबंध में भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात है, आप जो शिक्षा का गज़ट है, एजुकेशन गज़ट है मध्य प्रदेश का, जो शिक्षा का राज्यपत्र है, आप उसको जब स्टडी करेंगे सही से तो वहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। पात्रता और चयन का जो जिक्र किया गया है वो वर्ग 1 के लिए भी, वर्ग 2 के लिए भी और वर्ग 3 के लिए भी किया गया है। तीनों वर्गों में पात्रता और चयन से अब गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। जिनकी पात्रता क्वालिफाइड है उन्हें केवल चयन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो अब एक और बात आपको बता देता हूँ कि प्राथमिक शिक्षक के पद ही सबसे ज़्यादा होते हैं। आप अभी प्रमोशन चल रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में देखेंगे जो माध्यमिक शिक्षक हैं वो उच्च माध्यमिक बन रहे हैं, अभी लिस्ट जारी हो रही है, और जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक में जा रहे हैं। यानी कि वर्ग 2 और वर्ग 1 के पद, मतलब प्रमोशन से भी काफ़ी सारे पद भरे जा रहे हैं, और जो प्राथमिक शिक्षक है वर्ग 3 है इसके पद रिक्त होंगे, क्योंकि वर्ग 3 वाले वर्ग 2 में चले जाएंगे प्रमोट होकर के, और काफ़ी सारे लोग यहाँ से रिटायरमेंट अभी लिए भी हैं और भी रिटायरमेंट होगा। तो प्राथमिक शिक्षक में जितनी वैकेंसीज आती हैं उतनी वैकेंसीज वर्ग 2 और वर्ग 1 में नहीं आती, ना आ सकती हैं उतनी। ये स्वाभाविक सी बात है, लॉजिक आपको पता है किस वजह से। अब सिलेबस पे बात करें, सबसे मुख्य बात पहले बता देता हूँ कि ये सिलेबस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं वो आपको इसीलिए बता रहा हूँ। आप में से हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूप में अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे, और काफ़ी सारे लोग विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पहले से ही बहुत ही क्लियर चलते हैं, बहुत ही सही तरीके में तैयारी करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद तो आप यूट्यूब पे देखेंगे ढेरों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएंगी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। लेकिन यदि वही चीज़ें आपको पहले से मिल जाएं, जो मन में सोच के बैठे हुए हैं कि हमें अच्छे से ही तैयारी करना है कि इस बार अब जब भी वैकेंसी आए, जब भी नोटिफिकेशन आए, जब भी हम एग्ज़ाम दें, हमारा उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन 100% हो ही जाए, तो उनके लिए जानकारियाँ यहाँ पर दे रहा हूँ सीरीज़ के माध्यम से, और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो सिलेबस पे बात करेंगे। सिलेबस के बारे में मैंने पहले भी वीडियो एक बनाई हुई है पाठ्यक्रम को लेकर के, आप उसको भी देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक कर दूंगा या एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी, वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। अब परीक्षाएं होनी हैं 2, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। पात्रता परीक्षा 150 प्रश्न की रहेगी, जिसमें से 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। 100% कन्फर्म है, ये 100% कन्फर्म है। और जो सब्जेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ये मान के चलो कि 99% यही चीज़ें रहेंगी, यही कंटेंट आपसे प्राथमिक में पूछा जाएगा आने वाली भर्ती में, अब जब भी हो। तो अब देखो कौन कौन से विषय हैं, हम पात्रता की बात कर लें। पात्रता में कौन कौन से विषय आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी और अंग्रेज़ी दो ऐसे विषय हैं जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप
इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और टीचिंग एग्ज़ाम्स की जब बात आ जाती है तो हिंदी अंग्रेज़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप में से काफ़ी अभ्यर्थियों ने सीटेट क्वालिफाइड किया होगा या आप क्वालिफाई करेंगे। तो एक चीज़ देखना, वहाँ पे लैंग्वेजेस का पूछा जाता है। चलो वहाँ पे तो संस्कृत भी होती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो लैंग्वेज वाला जो सिस्टम था वो बंद कर दिया गया है। अब भाषाएं, जैसे कि पहले आपके पास ऑप्शन होता था, आपने हिंदी और संस्कृत चूज़ कर ली, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इंग्लिश पे भी अब आपको कमांड बनानी पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते। और ख़ास करके प्राइमरी जो टीचर्स होने वाले हैं उन्हें हिंदी अंग्रेजी अच्छे से करनी पड़ेगी। इसीलिए अच्छे से करनी पड़ेगी कि यही विषय चयन परीक्षा में मुख्य विषय की भूमिका निभाएंगे। हिंदी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अंग्रेज़ी भी, काफ़ी सारे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश में, तो वो अंग्रेज़ी से कहीं ना कहीं डरते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आपको उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका भी रोल अब बहुत ही अच्छा खासा होगा। क्योंकि आप जब प्राइमरी टीचर बनेंगे तो वहाँ पे देखिए मुख्य विषय में आपका हिंदी तो रहेगा, अंग्रेज़ी रहेगी, आपकी ईवीएस रहेगी, गणित आपका रहेगा। मतलब ये 4 विषय तो आपके, ये मान के चलो कि रहना ही रहना है। तो ये 4 को तो आप छोड़ नहीं सकते हो। तो आपको देखो हिंदी अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छे से करके अभी से चलना है, और हिंदी अंग्रेज़ी के बाद आप गणित पे भी फोकस बहुत अच्छे से करना। गणित तो हम चलो चयन में सेकंड पेपर में बात करेंगे, पहले पेपर की बात कर रहा हूँ। आपको हिंदी अच्छे से करना है, अंग्रेज़ी अच्छे से करना है, कंप्यूटर भी करना है। इस सिलेबस में इस बार आप देखेंगे तो कंप्यूटर दिया नहीं गया था वर्ग 2 या जो वर्ग 3 का पेपर हुआ था, वर्ग 3 का भी पेपर हुआ था, नृत्य गायन वादन का। तो उसके सिलेबस को आप देखना, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड की हुई है वो वाली PDF। वहाँ से बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। पार्ट ए का जो सिलेबस होने वाला है, तो आप गायन वादन वाला जो नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें जो सिलेबस है 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वही का वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन रहेगा, जो सिलेबस रहेगा, उसमें पार्ट ए का सेम टू सेम वही आने वाला है। कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ कंफर्म है। तो हिंदी अंग्रेज़ी कंप्यूटर करना पड़ेगा। कंप्यूटर सिलेबस में दिया नहीं गया था, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आप, और कंप्यूटर का रोल अब बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है स्कूल्स में। ICT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अब करना पड़ेगा। रीजनिंग आपको करना है, 2-3 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। जनरल नॉलेज पूछा जाता है, लेकिन जनरल नॉलेज पे आप बहुत ज़्यादा डीप में ना जा करके, लेकिन आप उसको करना ज़रूर, क्योंकि जनरल नॉलेज काम आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। तो GK आपको करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी साइकोलॉजी, आप ना इसको बहुत अच्छे से करना। ये तो ये मान के चलो कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओगे एजुकेशन का, तो ये CDP तो पूछी जाएगी ही जाएगी। तो इसको तो आप इग्नोर कर नहीं पाओगे, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमने बात करी है पात्रता परीक्षा की, कि यहाँ पर आपको ये विषय करने हैं, ये तो पार्ट ए में हो जाएंगे। और जो मुख्य विषय में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे उसमें देखो आपका पर्यावरण रहने वाला है प्राथमिक में, वो कहीं नहीं जाएगा। गणित आपका रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाएगा। और हिंदी अंग्रेज़ी तो आपकी ये रहेंगी ही रहेंगी। तो आपको मतलब ये मान के चलो कि आप इतने सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हो, तो ये मान के चलो कि आपका केवल यही एग्ज़ाम कवर नहीं हो रहा, आपके और भी एग्ज़ाम्स कवर हो रहे हैं। देखो हिंदी किस एग्ज़ाम में नहीं आएगी, अंग्रेज़ी भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, प्राथमिक का एग्ज़ाम दे रहे हो, गणित भी आप पढ़ रहे हो, आप पर्यावरण भी पढ़ रहे हो, आपका रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज आ रहा है, आप जनरल नॉलेज को भी तो अच्छे से कवर कर रहे हो। तो इतने सारे जो टॉपिक्स आप प्राथमिक के लिए तैयार कर रहे हो, और यदि इन टॉपिक को आपने डीप में स्टडी करा, बहुत ही अच्छे से कंटेंट को कवर करा, तो प्राथमिक का एग्ज़ाम तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। इसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी आपकी इसके साथ साथ हो जाएगी। चाहे हम KBS की बात करें, आने वाली NBS की बात करें, हम DSSB की बात करें, या फिर हम अदर स्टेट की बात कर लें, वो सारी चीज़ें आपकी कवर होना 100% तय है। तो तैयारी करते हो ना, तो इन चीज़ों को अच्छे से आप थोड़ा सा डीप में जाके करोगे, तो निश्चित तौर पे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा।
काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। वो केवल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं। 3 महीने का, देखिए 3, मान लीजिए नोटिफिकेशन जब भी आएगा 3 महीने का टाइम मिलेगा, तो 3 महीने में आप लगभग 1 महीना या 15 दिन तो आप यूँ गवा देंगे कि यार कौन सी बुक्स पढ़ना है, कहाँ से क्या पता करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाऊँ, कितने घंटे पढूँ। आपको पढ़ने में शुरुआत जब आप करोगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी उस टाइम पर। लेकिन जब आप अभी से आप स्टार्ट कर दोगे थोड़ा थोड़ा ही सही, तो सच बता रहा हूँ आप बहुत सारा कंटेंट कवर कर जाओगे और सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच जाओगे। तो प्राथमिक के जो पद होते हैं काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। तो आप लोग ना थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यहाँ पे अध्ययन करना, और आने वाले समय में कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, उनको यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। तो उस पे भी हम काम करने वाले हैं जल्द ही। तो तैयारी का तरीका तो आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको मैं कंटेंट भी बता रहा हूँ और साथ ही साथ यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊँगा। आप जल्द देखेंगे कुछ क्लासेस चलेंगी कुछ विषय की। हम NCERT आधारित ज़्यादा कंटेंट करेंगे जो कि परीक्षा से संबंधित होगा, परीक्षा से जुड़ा होगा। और ये मान के चलो इस कि काफ़ी सारे आप में से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो जिन्होंने वीडियो पूरी देखी होगी, समझा भी होगा, लेकिन लास्ट में ये कह के जाएंगे कि वीडियो में कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति आपके अंदर जगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, निश्चित तौर पे आपने कुछ सीखा होगा। क्योंकि देखिए एक प्रेरणा तो आपको लेनी पड़ेगी, कहीं से भी लो। यदि इंटरनल आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो बाहर वाली है उससे भी आप काम चलाओगे। हो सकता है कि कई बार देखो जो बाहरी मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है, वो कहीं ना कहीं इंटरनल मोटिवेशन को जगाने के काम आ जाता है। पढ़ोगे आप तभी जब अंदर से इच्छा होगी। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे कहने से हो सकता है कि आपकी जो अंदर वाली इच्छा है वो जाग जाए और आप तैयारी में लग जाओ। तो ध्यानपूर्वक तैयारी करो अच्छे से, और नोटिफिकेशन का भी चिंता मत करो। जो भी चीज़ें होनी है वो तो अभी टाइम लगेगा उनमें, लेकिन मेन चीज़ है आपके पास टाइम है, आप तैयारी कर रहे हो, तो आप ऐसी तैयारी करो कि इस एग्ज़ाम के साथ साथ आपके दूसरे एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएं, और जल्द ही आपको बहुत अच्छी चीज़ें मेरे माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, और गेस्ट फैकल्टी की बता देता हूँ मैं, मौका मिले तो अतिथि शिक्षक बनने से अब नहीं चूकना है। बहुत सारे फ़ायदे हैं अतिथि बनने के, और सैलरी जो थी उनकी अब डबल हो गई है। तो मौका मिले तो उस मौके को, उस अवसर को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। उसे अपन को उसको बिल्कुल पकड़ के रखना है, ज्वाइनिंग ले लेनी है अतिथि में। उसका लाभ आपको निश्चित तौर पे आने वाले समय में देखने को मिल ही जाएगा, और सैलरी भी ठीक ठाक ही है, मतलब अच्छी खासी सैलरी है, डबल कर दी पहले के कंपैरिजन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।